हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सब? हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्राणी को? किसी प्रकार की दिक्कत सर जी नहीं है? चलो जी, बहुत बढ़िया। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर होगी तो कोई बात ही नहीं है बेटा, कोई बात नहीं है। होता रहता है, चलता रहता है, सारी चीज़ें एकदम आगे पीछे होती रहती है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। एकदम दिल दिमाग डाटा तीनों को लेके बैठिएगा, मजा आएगी क्लास को एकदम करने से। ठीक है बेटा, चलो जी। सबसे पहले जितने बच्चे हो यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा जो मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पे 90% जो चीज़ें होती हैं, क्या होता है यहाँ से, क्या क्या हमें आज करना है, सुनना ध्यान से। क्या क्या हमें करना है इस बात को ध्यान देना। सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे क्या क्या हमें करना है इस पर ध्यान देना। तो क्या होता है वाले जो क्वेश्चन है, तो ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन है। ठीक है, होता है जब, वैसे क्वेश्चन है यहाँ पे। दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे, कैसे प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है। इस पे हम पकड़ बनाएंगे क्योंकि बच्चों के यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, प्राप्त होता है। तीसरा जो यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा तुम्हारे माइंड के अंदर, उसको खत्म करेंगे। जैसे कि समीकरण को पूरा, जैसे समीकरण हमारे पास दिया होता है ना बेटा, समीकरण दिया होता है। तो जैसे समीकरण दिया गया है, यहाँ से ए से भी बनाना है बी, और फिर बी से बनाना है सी। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन हमें प्रॉपर तरीके से करनी है, और इनको हम अच्छे से करेंगे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है जी, बोलो हाँ सर जी। आगे बढ़ा जाए। आगे हमारे पास है समीकरण को पूरा कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं, उनको भी हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। समीकरणों को पूरा कीजिए, इसको भी हम करेंगे अच्छी तरीके से, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है बेटा, तो इतनी बातें तुम्हें ध्यान में होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। फिर मजा आएगी चीज़ों को लेकर कि हाँ सर जी अब चीज़ें अच्छे से मजा आ रही हो, पढ़ने में मजा आएगी। ठीक है, अच्छा आज का जो क्वेश्चन है, अच्छा इसके पहले कि तुम क्लास को स्टार्ट करो, मैं फिर तुमसे बता दे रहा हूँ बेटा। संडे को शाम 7 बजे, रविवार को शाम 7 बजे, सबको पता है क्या है, लगातार। तो यहाँ पे जो शनिवार है वहाँ पे संडे हो रहेगा, रविवार है, ये बातें हमने कई बार बता दी है। रविवार को बेटा ये सेशन को आगे तक पहुँचाना काम तुम्हारा है, इस सेशन को आगे तक पहुँचाना काम तुम्हारा है, इस सेशन को आगे तक ले जाने का काम भी तुम ही करोगे और कोई नहीं करेगा। ये बातें ध्यान देना। तो एक बात को ध्यान देना, दिल दिमाग डाटा लेकर, कि ये सेशन में एक चैप्टर से लेकर अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 तक के, चाहे वो परिभाषा होगी, न्यूमेरिकल होगा, रासायनिक अपक्रिया होगी, नाम वाली अपक्रिया होगी, कैसे प्राप्त करें, क्या होता है, पूरे क्वेश्चन जो ट्रेंडिंग वाले हैं सारे क्वेश्चन करवा दिया जाएंगे। 350 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, उनको हम प्रॉपर तरीके से करेंगे वहाँ पे। ठीक है जी, समझ गए मेरी बातें? तो ये बातें तुम्हें प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए कि हाँ गुरुजी हम इसको कर लेंगे। क्लियर भाई साहब? चलो जी, ये सब क्लियर है कि हाँ जी, हाँ जी, चलो जी, ओके। वेट कर रहे हो तो इस सेशन को पहुंचाने का काम भी तुम ही करोगे। वेट नहीं, इस सेशन को पहुंचाने का काम भी कौन करेगा बेटा? तुम ही करोगे और कोई नहीं करेगा। ये बात है, हमेशा ध्यान देना। ठीक है, और कोई नहीं करेगा, इसको भी पहुंचाने का, आगे पहुंचाने का काम तुम ही करोगे और कोई नहीं करेगा। चलिए जी, आगे बढ़ा जाए। रेडी गाइज सब लोग एकदम से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर जी क्या आप पेपर लीक कर सकते हो? देखो ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जाता, गवर्नमेंट ने इस पे अनुबंध लगाई है। लेकिन हाँ, जितने टॉपिक, मेरी बात को सुनना, क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं होती है। एक टॉपिक से हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बातें सारे लोग जानते हैं। जितने टॉपिक बताएंगे उस एक टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। इस बात को रिकॉर्ड कर लो, ये वीडियो काट के रख लो, जो करना हो कर लो, वो कर लो। ये स्टेटमेंट है हमारा, और ये पिछले 5 साल से हमारा एक इतिहास रहा है, मैं देता आया हूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, जो जैसे है उस पर काम करते चलो, बस बात खत्म है। ठीक है जी, बोलो हाँ सर जी, इतनी बातें क्लियर है। स्टार्ट करते हैं, चलो जी स्टार्ट किया जाए। रेडी हो बच्चा पार्टी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रेडी है सर जी। चलिए जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या होता वाले क्वेश्चन करेंगे। तो दिल दिमाग डाटा तीनों को लेके बैठिए मस्त तरीके से, और फिर आगे बढ़ जाएगा, बहुत सारी मजा आएगी। चीज़ों को हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिल्ल पुआ के पढ़ेंगे और जैसे। ठीक है जी, चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं। फिर एकदम रेडी हो जाइए। हाँ सर जी एकदम रेडी हैं, बस बात खत्म है। चलिए स्टार्ट किया जाए बच्चा पार्टी। आर यू रेडी गाइस? सब लोग रेडी हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब लोग रेडी हो गए हो? ठीक है जी, चलो जी आ जाओ। चलो, ये एक लड़का पूछ रहा है श्रमिक कार्ड का पैसा लगता है क्या? देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्या होता है जब, क्या है, क्या होता है जब, ठीक है, जब क्या होता है जब
इसमें क्या होता है, जब मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराई जाती है। अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अगर हम जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा बताओ जी। तो देखो, तुम्हें पहले रिएक्शन को समझना नहीं होता है, जैसे इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको समझना नहीं होता, बस इसको पहले लिखना होता है कि इसको हम लिखेंगे तो किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। जब आप इसको लिख लोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्या बन सकता है, तो तुम्हारा माइंड वहाँ पे काम करेगा कि ये बन क्या सकता है ऐसे। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम शॉर्ट में बोलते हैं BDC। क्या बोलते हैं? BDC बोलते हैं। बोलो हाँ सर जी, BDC बोलते हैं एकदम तरीके से, बोलो हाँ सर जी। जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे N2 + Cl, ये हो गया, बोलो हाँ सर जी। ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कि अगर तुम जल से अभिक्रिया करवाते हो, जल से करवाते हो, किससे करवा रहे हो, तो प्लस लगा के यहाँ पे जल लिख दो, H2 से करवा रहे हो, H2 से करवा रहे हो, क्या बनेगा। अब देखो, इस रिएक्शन को तुमने पढ़ा हुआ है, इस रिएक्शन को तुमने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है। कहाँ पे है पता है तुम्हें? ये फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया है, अगर नहीं पता है जान लो। ये फिनॉल की निर्माण की विधियां होती है। आपने अगर पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो जान लो। यहाँ पे ये आपने पढ़ रखा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जल्दी बोलो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो बोलोगे हाँ सर जी पढ़ा तो है यार, इस चीज को तो पढ़ाए थे आप, तो बस वही चीज है और का कोनो अलग बात है का ही। हाँ देखो, यहाँ पे तुमको पता है कि H2 क्या देता है, ये देता है H+ OH-, ठीक है, समझ गए, H+ OH- देता है, बोलो हाँ सर जी। तो ये बताओ, हमने तुमसे कहा था अगर तुम किसी भी प्रकार से यहाँ से क्लोरीन बाहर कर दोगे, अगर क्लोरीन को तुम किसी भी प्रकार से यहाँ से बाहर कर दोगे तो बचेगा क्या, ये N2 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, बोलो हाँ सर जी। तो बताओ इस H2 के साथ कहाँ जाएगा, बोलो इस H2 के साथ कहाँ जाएगा, तो कहोगे सर इस H2 के साथ H+ और OH- है, यही दोनों जाएगा। तो हमने कहा कि एक काम कर लेते हैं, इस H2 के साथ इस HCl को बाहर कर देते हैं, तो यहाँ से ये HCl हमारे पास क्या हो गया, बाहर हो गया, बोलो हाँ गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे N2 है, ये क्या है बेटा, गैस के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, बोलो हाँ सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। बचा क्या, अब यहाँ पे बेंजीन बचा है, इस बेंजीन को हम प्रॉपर तरीके से ऐसे लगा देंगे, ये बेंजीन हो गया, बोलो हाँ सर जी। यहाँ क्या बचा है, OH बचा है, इसको यहाँ पे लगा दो OH को। व्हाट इज दिस, दिस इज द फिनॉल। क्या है बेटा, ये फिनॉल बन गया, बात खत्म। क्या हो गया, ये फिनॉल हो गया। अब बोलोगे हाँ सर जी ये तो फिनॉल हो गया प्रॉपर तरीके से, तो ये तो बना फिनॉल। तो ये फिनॉल बनाने की एक मेथड था भैया, ये तो कह रहा है कि अभिक्रिया कराई जाती है, क्या होता है, तो भैया सीधा सीधा है, क्या बन गया इसमें, फिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, फिनॉल प्राप्त होता है। तो क्या होता है बेंजीन, बोलो कैसे लिख दोगे इसको, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराई जाती है, क्या होता है, तो बोल दो फिनॉल प्राप्त होता है, बस खत्म। कहें क्या होता है यहाँ पे, फिनॉल प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। क्या इतनी बातें क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ सर जी। इतनी बातें क्लियर सबको, इतनी बातें क्लियर हो गई, बोलो हाँ सर जी इतनी बातें क्लियर हो गई, हाँ ओके, हाँ चलो ठीक है, आओ आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ लेते हैं। क्या होता है जब एसिटामाइड की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है। देखो एसिटामाइड क्या होता है, किसको किसको पता है एसिटामाइड क्या होता है। एसिटामाइड जो होता है दो ऐसे होता है दिखने में, सुनो, एसिटामाइड CH लो, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH2, यह क्या है, ये एसिटामाइड है, क्या है बेटा, इसको भी बोलते हैं एसिटामाइड। व्हाट इज दिस, दिस इज द एसिटामाइड होता है। इसको और क्या बोल सकते हैं, एथेनामाइड, इसको हम एथेनामाइड बोलते हैं, इस बात का ध्यान देना, एथेनामाइड। एक बात का ध्यान देना, जब भी एसिड शब्द आएगा समझ लेना वो एथेन ही होगा, वो किससे मिलता जुलता होगा, एथेन से मिलता होगा, इसको तुमको पता होना चाहिए, ठीक है सर, हाँ ओके, ओके ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाना है तुम्हें, क्योंकि सर इसकी अभिक्रिया हमको नाइट्रस अम्ल के साथ करवाना है। नाइट्रस अम्ल क्या होता है, HNO2 लिख दो यहाँ पे ऐसे, दिस इज अ नाइट्रस अम्ल, करवा दिया, हाँ नाइट्रस अम्ल से करवा दिया। अब क्या प्राप्त होगा ये दिमाग लगाना है यहाँ पे, नाइट्रस अम्ल से क्या प्राप्त होता है ये तुम्हें प्रॉपर तरीके से क्या होता है यहाँ पे ये पता लगाना होता है, ठीक है बेटा, ये बातें तुम्हें प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है जी। कैसे होगा आ जाओ बताता हूँ, सुनो ध्यान से, चलो
देखो अब जैसे मैं तुम्हें बताता जाऊं उसको सुनना और समझते जाना, तुम्हें खूब मजा आएगा और खूब अच्छे से तुम्हारा काम बन जाएगा। कैसे होगा सुनना ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट समझने की कोशिश करना, तुम्हें बहुत मजा आएगी। सुनो, यहां पे क्या है, H है, NO2 है। बोलो हाँ सर जी। इस HNO2 को अगर लिखना चाहूं मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्या? सुनो, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो ऐसे HN, ये हमारे पास O2 है, ऐसे। बोलो ऐसे ही है ना? बोलो हाँ सर जी, ये ऐसे ही है, बाकी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर एक काम करते हैं, नॉर्मल काम करेंगे हम। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो यहां पर ये है, यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पे ऑक्सीजन 2 बार है। अब इसको ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को मैं इधर लिखूंगा, तो मैं लिख सकता हूं इसको नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन ऐसे लिख सकता हूं और 2 ऑक्सीजन ऐसे लगा सकता हूं। कोई दिक्कत? बोलो सर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है भैया, चलो फिर आगे बढ़ा जाए। बोलो हाँ सर जी, आगे बढ़ा जाए। अब क्या करूंगा, सुनो ध्यान से, इसको इसी फॉर्मेट में लिख दो, इसी फॉर्मेट में लिख दो, ठीक है? लिख देते हैं, नाइट्रोजन लगा दिया हमने ऐसे, यहाँ पे लिख दिया हमने ऑक्सीजन कितनी बार? 2 बार। यहाँ पे एक हाइड्रोजन मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है जी। यहाँ इसके पास हाइड्रोजन कितनी बार है ऑक्सीजन? इसके पास हाइड्रोजन सर 2 बार है। कितने बार है? इसके पास 2 बार हाइड्रोजन है। इस दोनों हाइड्रोजन को मैं ऐसे लगा दूँ, कोई दिक्कत? बोलो सर बिल्कुल कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ से ये 2 नाइट्रोजन को बाहर कर दो, क्या निकला यहाँ से? 2 नाइट्रोजन। यहाँ से नाइट्रोजन निकला, यहाँ से नाइट्रोजन, तो कितने नाइट्रोजन निकल गए यहाँ से? 2 नाइट्रोजन बाहर निकल गए। अब आप कहोगे यार हमें कैसे पता चलेगा ये चीजें? आप तो ठीक है बता रहे हो, ये हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे जानेंगे इस चीज को? तो हमने कहा ठीक है, हम बताते हैं तुमको कैसे पता। देखो, जब भी तुम्हारा एमाइड अपक्रिया करती है नाइट्रस अम्ल तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। इस बात को इतना समझो बस, क्या बनाता है वो? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बोलो हाँ सर जी, आगे बढ़ लिया जाए। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है? सर जी समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा है। काहे नहीं आ रहा है समझ में? देखो आसान रिएक्शन है, लेकिन इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है तुम्हें। आज हमारी बेटा तबीयत नहीं ठीक थी, पता है तुम्हें? आज मैं क्लास को स्किप करने वाला था, लेकिन मैंने कहा नहीं भैया, क्लास को हम स्किप नहीं कर सकते। क्या हुआ? क्या हुआ तेरा वादा ये कसम। देखो यहाँ एसिटामाइड है, CH लिया हमने ऐसे, C डबल बॉन्ड लिया हमने यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ले लिया NH2 ऐसे। ठीक, रिएक्शन तुमने करवाया नाइट्रिक अम्ल, यह है नाइट्रस एसिड। क्या है बेटा? नाइट्रस अम्ल है। क्या है यहाँ पे? नाइट्रस अम्ल है। बोलो हाँ सर जी। अब नाइट्रस अम्ल को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ऐसे। यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे, अरे यार यहाँ पे लिख सकता हूँ नाइट्रोजन। बोलो हाँ सर जी। यहाँ पे लगा है हमारे पास, और क्या बचा? हाइड्रोजन बचा है और ऑक्सीजन 2 बार बचा है, इस तरह से। बोलो हाँ सर जी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्रॉपर तरीके से, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन ऐसे, और यहाँ पे O, यहाँ पे OH ऐसे। कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है सर? 2 बार हाइड्रोजन है। ठीक है सर, यहाँ पे जो 2 बार हाइड्रोजन है इसको हम नाइट्रोजन, और 2 बार हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख दूंगा, ऐसे। कोई दिक्कत? बोलो नहीं है। ठीक, यहाँ से इसको बाहर कर दो ऐसे, तो यहाँ से क्या निकल गया? यहाँ से N2 बाहर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको बाहर करो, क्या निकला? H2O, तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। बचा क्या अब? OH बचा है और CH3 ये बचा है, तो यहाँ पे CH3, देखो CH3, C डबल बॉन्ड ये बचा है, और यहाँ क्या बचा है? OH, तो यहाँ पे हमने OH ला के जोड़ दिया। दैट इज द एसिटिक अम्ल। क्या है बेटा? ये एक एसिटिक अम्ल है। क्या है बच्चा? ये एक एसिटिक अम्ल होता है। क्लियर है भैया? बोलो हाँ सर जी, ये एक एसिटिक अम्ल होता है। क्लियर भाई साहब? बोलो यस सर, एकदम से क्लियर है। ओके, हाँ सर जी। क्या आपने अपना चैनल मोनेटाइज कर लिया? हाँ जी, मोनेटाइज तो कर लिया। बताओ जी। यूट्यूब तो फ्री का पैसा दे रहे हैं, तो मोनेटाइज तो करना ही पड़े हैं, है ना? हाँ ओके, ठीक है जी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर? इतनी बातें क्लियर बल्ली? बोलो बल्ली 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 बल्ली, बच्चा पार्टी बोलो हाँ सर जी, इतनी बातें आपकी क्लियर है। बोलो जी, हाँ बोलो। हाँ जी, हाँ जी जी। एसिटिक एसिड क्या बन गया? एसिटिक अम्ल बन गया। तो कुल मिला के अगर एसिटामाइड की अगर नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराई जाती है
तो वो क्या बनता है बेटा, ये क्या है बेटा, ये एसिटामाइड है, ये है एसिटामाइड। अच्छा तुमको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि ब्लैक वाले में पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, वाइट वाले में पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है। एसिटामाइड जब हम वाइट वाला पेज लेते हैं तो हमको पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है और ब्लैक वाले में कम मज़ा आता है। ये बातें तुम्हें पता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके। हाँ सर जी मॉडल पेपर आप कब देंगे? देखो यार तुम्हारे साथ लगा हूँ तो देखो तुम केमिस्ट्री कभी नहीं भूलने दूंगा तुम्हें, इस बात की मेरी गारंटी है। मैं एक महामैराथन लाया हूँ 12 घंटा जहाँ पे हो गया, अभी पेपर के पहले एक महामैराथन और लाऊंगा और उसमें पीपीटी का यूज करके 12 घंटे के अंदर पूरा पढ़ा दूंगा। जैसे पहले वाले महामैराथन में छूट गया था ना, तो उसमें मैंने पूरा लिख के पढ़ाया है, मेरी आदत है लिख के पढ़ाने की। मैं थोड़ा सा पीपीटी यूज करूँगा तो समय जल्दी जल्दी, फिर टाइम कम लगेगा तो हम 12 घंटे के अंदर फिर से तुम्हारे साथ, तुम अगर नहीं पढ़ पा रहे हो ना, तुम्हारे साथ खड़े होकर हम तुमको पढ़ाएंगे। तो तुम जब हमारे साथ खड़े होकर सामने से पढ़ते हो ना, जब हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो तुम्हें फिर ज़्यादा आने लगता है चीज़ें। तो चाहे वो क्वेश्चन होगा, चाहे, बस एक चीज़ को मैं कहूँगा, जितनी क्लासेस लेते जा रहे हैं प्रॉपर, देखो हमारी ऐसा नहीं है कि दिन भर में सारी क्लासेस आती हैं, दिन भर में कोई क्लास नहीं आएगी। एक क्लास लाइव लगाता हूँ शाम को, एक वीडियो तुम्हें मोटिवेशन देने के लिए, तुम्हें प्लानिंग करने के लिए, आज 9 बजे लगी हुई है, देख लो। उसके अलावा कोई नहीं, प्रॉपर की प्रोपोगंडा में नहीं पढ़ना है। आप अपने टाइम को एकदम अच्छे से यूज करो, अपने टाइम को यूटिलाइज करके आगे से काम करते रहो, बस बाकी फालतू की चीज़ों पे बिल्कुल हमें ध्यान ही नहीं देना है। समझ गए बात है? हाँ ओके, हाँ ओके, क्लियर? हाँ हाँ ठीक है जी। 1 लाइव क्लास का कितना रुपए मिलता है? अरे लाइव क्लास का नहीं मिलता, पागल है क्या? तो इस तरह से तुम्हें पता होनी चाहिए। तो तुम्हें पूरी पढ़ाई पे हम पर छोड़ दो, अपनी केमिस्ट्री तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। तुम इस समझ लो इस युद्ध के तुम अर्जुन हो और हम कृष्ण हैं। हम तुम्हारे रथ को पकड़ के रखे हैं और तुमको सिर्फ तीर चलाना है और जहां कहेंगे वहीं मारना है, बस बात खत्म है। बाकी किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, बाकी किसी की प्रॉपर चीज़ों में नहीं पड़ना है, ठीक है? तो इस बात को हमेशा ध्यान दो और प्रॉपर तरीके से जी, ओके। हाँ ठीक है जी, चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एसिटामाइड से मेथिल एमीन बनाना है, एसिटामाइड से मेथिल एमीन बनाना है। ओके 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 ओके, एसिटामाइड से मेथिल। देखो बेटा एक चीज़ और, हमने तुमसे कहा था फिजिक्स का टॉपिक दें, हमने कहा था तुमसे कि अब फिजिक्स को हम कोशिश करेंगे पढ़ाएंगे। देखो फिजिक्स को पढ़ाने के लिए ना अपने पास टाइम होना चाहिए। एक अकेला इंसान हूँ, पीपीटी मैनेज करूँ, क्लास मैनेज करूँ, बैकग्राउंड चीज़ें मैनेज करूँ, घर का काम मैनेज करूँ, प्रॉब्लम होती है। अभी के लिए हम तुम्हें जितना भी हो सक रहा है कंटेंट केमिस्ट्री, देखो हमारा जो मेजर सब्जेक्ट है उसको तो मैं बिल्कुल टच छोड़ ही नहीं सकता हूँ। हमसे जो हो पाता है मैं फिजिक्स क्लियर करता हूँ। नहीं, मैंने तुमको छूट दे रखी है, फिजिक्स तुम कहीं से भी कर लो, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब तुम सोचो सर जी ही पढ़ाएं, मैं तुमसे झूठे वादा नहीं करता कि नहीं भैया हम तुमको पूरा पढ़ा के पंडित बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं। केमिस्ट्री के लिए हम पूरा प्रॉपर हैं, हमको टाइम मिलेगा। केमिस्ट्री वीडियो देखिएगा हमारी, फिजिक्स की या ना देखिएगा, हमको टाइम मिलेगा तो हम बनाएंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ये बातें समझो, ठीक है? नहीं उसके चक्कर में ये भी खराब कर दूँ, उसको भी खराब कर दूँ, ठीक है? चलो जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ये कह रहा है कि एसिटामाइड से मेथिल एमीन, एसिटामाइड से मेथिल एमीन कैसे बनता? एसिटामाइड से मेथिल एमीन, पहले दोनों को चेक करो। तो एसिटामाइड मतलब तो यही है, CH3 C डबल बॉन्ड NH2, ये तो एसिटामाइड ही है, ठीक है? एसिटामाइड ही है। इससे तुम्हें एमीन बनाना है। क्या बनाना है? इससे तुम्हें एमीन बनाना है। तुमसे क्या बनाना है बेटा यहाँ पे? हाँ एमीन बनाना है। मेथिल मिल मतलब होता है तुम्हें बनाना है CH3 NH2। ऐसे कोई रिएक्शन तुमने पढ़ रखा है क्या? बताओ जल्दी से। जब तुम इसको लिख लोगे ना तो मेथिल एमीन में जाना है। मेथिल एमीन में जाने का मतलब हो गया कि तुम्हें ये 1 डिग्री का एमीन बनाना है। तो आपने ऐसी एक रिएक्शन पढ़ रखा है, अगर आपको नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूँ। रिएक्शन आपने सारे पढ़ा है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग होता है। रिएक्शन आपने सारे पढ़े हैं, क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या होता है? ये हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन है, अगर नहीं जानते जान लो आज। क्या है ये? हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया है, हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया है। आपको यही होता है, आप कितना पढ़े हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने प्रैक्टिस कितना किया है ये इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि आपको पता है कि वहीं पे मेथिलमिन बनता है, हाफ मान ब्रोमाइड में ही पड़ता है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए यहाँ पे। आप देखो, इसीलिए टीचर हमेशा कहता है कि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्रैक्टिस। एक वीडियो हमने बना दिया उसके बाद हम गायब हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमको प्रॉपर तुम्हारे साथ लगे रहना चाहिए, जैसे तुम लगे हो उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत हमें करनी चाहिए तुम्हारे साथ, ताकि तुमको प्रॉपर तरीके से चीज़ें मतलब चले। अब ये एसिटामाइड दे दिया गया है यहाँ पे, अब आगे तुम कुछ भी जोड़ो इसकी, बस हमें मेथिलेमीन चाहिए, बस बात खत्म है। ठीक है, बस हमें क्या चाहिए, मेथिलेमीन चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे तुम क्या लगाओगे, ब्रोमीन, Br2 लगा लो ऐसे, प्लस यहाँ पे 4NaOH लगा लो भैया, लगा लिए, बोलो हाँ सर जी लगा दिए। अब यहाँ से रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, समझे, क्लियर मेरी बातें, बोलो हाँ सर जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है। बताओ, इस रिएक्शन को हमने बहुत ट्रिक से बताया था, किसको किसको याद है ये रिएक्शन को हमने बहुत ट्रिक से बताया था, किसको किसको याद है, बहुत, हमने हर रिएक्शन के लिए तो ट्रिक दिया है यार, हमने हर रिएक्शन के लिए तो ट्रिक दिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर तुम हमसे नहीं पढ़ पाए हो तो तुम फिर किसी से ना पढ़ पाओगे, काहे से कि हम इतना ट्रिक से समझा देते हैं किसी चीज़ को, फिर उसमें तुम कहोगे गुरुजी हाँ ये आपने दिया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एसिटामाइड है, तो यहाँ पे CH3 हमारे पास, C डबल बॉन्ड हमारे पास, यहाँ पे NH2, यही था, बोलो हाँ सर जी। हमने कहा एक काम करो, यहाँ से इस भाई साहब को बाहर कर दो, तो बचा क्या, CH3 और NH2, इसको CH3 और NH2 को आपस में लगा दो, लो मेथिलेमीन बन गया, दिस इज द मेथिल एमीन, यही तो है मेथिलेमीन, यही तो मेथिलेमीन है, बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास CO निकला है इसको लिख लो ऐसे, यहाँ ब्रोमीन कितनी बार है, ब्रोमीन यहाँ पे 2 बार है, कितनी बार है बेटा, ब्रोमीन 2 बार है, ठीक है। यहाँ पे 4NaOH है, तो 4NaOH को लिखो, NaOH को 4 बार लिख लो, 1 NaOH, 2 NaOH, 3 NaOH, 4 NaOH, यही तो है, बोलो हाँ सर जी यही है, बोलो 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 बोलो। देखो, जब तुम्हें यही होता है, जब तुम हमारे साथ पढ़ने बैठते हो तो तुम्हारा दिमाग, और जब तुम अकेले पढ़ते हो बैठने तब तुम्हारा दिमाग, दोनों में अंतर होता है भैया, दोनों में बेटवा अंतर होता है, ऐसा नहीं होता है कोई चीज़, दोनों में अंतर हुए हैं, दोनों में अंतर हुए हैं बेटा, दोनों में अंतर हुए हैं, बोलो हाँ सर जी, क्लियर है क्या, बोलो हाँ। तो यहाँ पे Na 1 है, Br 1 है, प्लस यहाँ पे Br, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे NaBr हो जाएगा, बोलो हाँ सर जी। तो यहाँ पे एक बार सोडियम Br निकला, और एक बार यहाँ से भी निकला है, 2 बार सोडियम Br निकल चुका है, बात खत्म, बोलो हाँ सर जी। ये बातें आपने हमको उस दिन बताई थी, बताए थे हमने, बोलो हाँ बताया था। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, हाँ आओ, उसके बाद क्या हमारे पास है, देखो हमारे पास CO है यहाँ पे, जो पहले निकला था CO, बोलो हाँ सर जी। इस CO को हम ऐसे निकालेंगे यहाँ से, टाट टाट टाट, CO, देखो सोडियम यहाँ पे 1 बार 2 बार, तो 2 बार सोडियम है तो Na2 हो जाएगा, बोलो हाँ सर। यहाँ कार्बन है, कार्बन को हमने लगा दिया, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है और 3 ऑक्सीजन, CO3 हो गया, तो यहाँ पे Na2CO3 हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा, प्लस OH है बचा है, देखो यहाँ पे OH कितनी बचा हुआ है, 1 OH बचा है, दूसरा OH ये बचा हुआ है, H कितना बचा हुआ है, एक AH बचा हुआ है, एक AH यहाँ बचा हुआ है। तो OH जब H के साथ मिलता है क्या बनाता है, H2O बनाता है, OH जब H के साथ मिलता है क्या बनाता है, H2O बनाता है। तो टोटल H2O कितना बना है, 2 बार पानी निकला है, तो यहाँ पे 2 बार H2O को बाहर निकाल दो, बात खत्म। तो ये पूरा रिएक्शन का फॉर्मेट होता है, इसको लिखना पड़ेगा पूरा, इसको पूरा लिखना पड़ेगा, समझे, पूरा प्रॉपर तरीके से तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है जी, पूरा मतलब इसको लिखना ही पड़ेगा, इसमें इफ बट नहीं चलेगा, प्रॉपर तरीके से, ठीक है जी, क्लियर है भाई साहब, बोलो हाँ सर जी, क्लियर 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 है। चलो जी आगे बढ़ाया जाए, हाँ इतनी बातें क्लियर हो गई, बोलो हाँ सर जी। सर जी ऐसा कुछ बताइए जो फिक्स क्वेश्चन हो। देखो यार, फिक्स पूरा क्वेश्चन होता है हमारा, पूरा क्वेश्चन फिक्स होता है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब आपके क्वेश्चन फिक्स, देखो दुनिया के कोई भी टीचर होगा, मैं इस जो बात को बोल रहा हूँ रिकॉर्ड करना, ठीक है, दुनिया का कोई टीचर भी होगा कभी क्वेश्चन को फिक्स नहीं कर सकता, फिर टॉपिक को फिक्स करता है। क्या, टॉपिक को फिक्स करता है, अच्छा जी, टॉपिक प्लस कुछ क्वेश्चन जिस पे मैं टिक कर दूंगा कि ये क्वेश्चन आएगा, उसको यूपी बोर्ड के बाप भी नहीं रोक सकते, वो आएगा ही, चाहे उन्होंने बुलाया होगा उसको। ये क्लियर है, समझे। तो जो चीज़ें बताने वाली होती है बतानी, तो सर आप एक बार बताइए, डायरेक्टली एक चीज़ को बता दीजिए,
फिर बार बार क्लास मत लगाइए। मान लो तुम्हारे अंदर ये विचार आता हो, मान लो तुम्हारे अंदर ये विचार आता हो कि सर आप एक ही बार उसको करवा दीजिए, तो देखो बेटवा, मान लो 1% के लिए तुम मान लो 1% के लिए तुम मान लो कि हमारे पास पेपर भी है, ठीक है। 1% के लिए मान लो कि हमको यूपी बोर्ड का पेपर मिल गया है, मान लो 1% के लिए 1% मान लिया कि हमारे पास यूपी बोर्ड का पेपर मिल गया है, ठीक, यूपी बोर्ड का पेपर मिल गया है। समझना मेरी बात को यहाँ पे, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, या किसी की, जितने भी यूट्यूब पे टीचर पढ़ाते हैं उनके पास, किसी के पास भी किसी तरह से यूपी बोर्ड का पेपर आ गया, तो 7 सेट का पेपर होता है मान लो, ठीक है। तो वो 7 सेट तुमको करवा देंगे क्या? नहीं, उन 7 सेट को क्वेश्चन बांटेंगे किसमें, कम से कम 10 क्लास में बांटेंगे, ठीक, 10 क्लास में बांटेंगे। क्यों बांटेंगे? क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन अगर किसी का भी फंस गया ना, तो लठ पड़ेगी, इतना लठ पड़ेगी कि दिमाग खराब हो जाएगा। समझ गए? गवर्नमेंट बहुत टाइट है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा और ऐसा कभी कुछ होगा भी नहीं। तो इस वजह से प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन बांट के पढ़ाया जाता है। अच्छा, मान लो तुम्हें क्वेश्चन करवा दिया गया, तब तो तुम्हारा प्रैक्टिस कौन करेगा? अगर तुम्हें अभी 7 सेट के क्वेश्चन करवा भी दिया जाए तब भी तुम भूल जाओगे। उसके लिए क्या करवाया जाता है? उसके लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो वही प्रैक्टिस मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, बस बात खत्म है। समझ गए? वही प्रैक्टिस तुम्हें करवा रहा हूँ, ये बातें ध्यान दो। समझे मेरी बातें? हाँ, ओके, इतनी बातें समझे मेरी बातें? हाँ, तो जितने टॉपिक तुम्हें बताया जा रहा है उस पर ध्यान दो, बस बाकी की दुनिया के चक्कर में मत लो। आज की क्लास से कितने क्वेश्चन फंस सकते हैं? आज की क्लास से जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसमें से तुमको 7 सेट में से 3 सेट में तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एमीन चैप्टर का मिल जाएगी, एमीन चैप्टर क्वेश्चन है। कहाँ का है ये? एमीन चैप्टर क्वेश्चन। हाँ, और हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, ऐसा नहीं होता किसी चीज़ के पीछे आप करवा दो। तो आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि फिजिक्स में क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि मेरे अंडर में नहीं है वो, इसलिए नहीं बोलता हूँ। मैं क्यों झूठ बोल दूँ कि नहीं फिजिक्स में मैं करवा दूंगा? नहीं करवा पाऊंगा भाई, झूठ क्यों बोलना? तो ये चीज़ें होती है। केमिस्ट्री में किसी के बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि क्यों ऐसा क्यों 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 ऐसा क्यों है? क्योंकि 5 साल से मैंने इस पर पकड़ बनाई है, इस वजह से। समझ गया मेरी बातें पूरी? समझ गया पूरी बातें? अब समझे मेरी बातें? हाँ, और यही रियलिटी है। तो ऐसा नहीं कि तुमको कुछ ही बता दिया जाए, तुमको एक ही क्लास 15-15 घंटे की 20 क्लास लगवा दें, ऐसा कुछ नहीं है। परसों जो क्लास करवाएंगे महामैराथन, उसके अंदर से तुम्हें 60% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 60%। और तुम्हें प्रॉपर पीपीटी से मिलवाऊंगा मैं। देखो ये क्वेश्चन आया है ना, ये क्वेश्चन आया है ना, 60% तुम्हारे क्वेश्चन वहाँ से फंस जाएंगे। फिर तुम्हें प्रैक्टिकल करवाते करवाते, प्रैक्टिस करवाते 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 फिर तुम्हारे सारे क्वेश्चन बता देंगे। और कब 10 बार हम रिवीजन खुद करवा देंगे, तुमको खुद ही नहीं पता चलेगा कि कौन क्वेश्चन पेपर में, ये तो क्वेश्चन पढ़ा हूँ, बस तुमको इतना पता चलेगा इसको पढ़ा हूँ मैं। तुमको सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि इसको हमने पढ़ रखा है। तुमको ये कभी नहीं पता चलेगा हमके कि सर ने पेपर लाया है, पेपर कभी करवाया है, तो ये तुम्हें पता कभी जिंदगी में चलेगा ही नहीं। समझ गए मेरी बातें? समझे मेरी बातें? हाँ, ये बातें समझ गए? हाँ। अच्छा, एक लड़का कह रहा है सर जी, हाँ, तो सर जी एक कह रहा है कि सर फिर ये बताइए कि ओ सारा क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा। सारा क्वेश्चन एक क्लास से कभी नहीं फंस सकता, ये कोई टीचर नहीं फंसा सकता। बहुत रियल बात बोल रहा हूँ तुम्हें, बहुत रियल बात बोल रहा हूँ। समझ गई मेरी बात? बहुत रियल बात बोल रहा हूँ, ये तुम्हें कोई बता सकता। तो ये बातें तुम प्रॉपर तरीके से जान लो आज। दूसरी बात क्या होती है? देखो, क्लास के जब सेक्शन को टीचर बांट के पढ़ा, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ तो जैसे मैंने न्यूमेरिकल का सेक्शन बांट दिया, जैसे मैं कोई क्लास बोल दिया कि ये फिक्स क्लास है, तो हम फिक्स क्लास होगी। फिर समझ लेना उसका गेम सेट है पूरी तरह से, उसका गेम पूरी तरह से सेट है। तो बेटा 10 क्लास को मिला के 7 सेट नहीं 10 सेट के पेपर बनते हैं। 10 सेट में होते हैं कितना क्वेश्चन जानते हो? 260 क्वेश्चन होते हैं। और 260 क्वेश्चन के लिए तुम्हें पूरी किताब पढ़नी पड़ती है। और अथवा भी कुछ क्वेश्चन मिला देंगे तो उसमें और सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो तुम्हें ये प्रॉपरली पता होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में। अब तुम कहो कि नहीं गुरुजी एक क्लास ऐसे करवा दो, एक क्लास ऐसी हमारी है महामैराथन वाली, जहाँ से टॉपिक से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। अब प्रैक्टिस करवाने के लिए तुम्हें क्वेश्चन करवाना जरूरी है, तो महामैराथन में क्वेश्चन लगा दिया है। फिर तुम्हारा प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, प्रैक्टिस करवाते हैं। पेपर के एक दिन तुम्हें ऐसा पेपर देंगे ना, तुम फाड़ के चले जाओगे और फिर हम दिखाने के लिए हो जाएंगे, देखो हमने इसको पढ़ाया है, बात खत्म। ऐसी चीज़ होती है। तो जितनी क्लासेस हमारी हैं केमिस्ट्री की, वो सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं और हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। इस बात को तुम्हें बता दें। समझ गए? बस खत्म भाई, बाकी का मैं किसी को नहीं जानता हूँ। आओ
हर क्लास से हमारे क्वेश्चन आएगा, ये बात को ध्यान दो। ठीक है जी, ठीक। चलो, एक दिन में बन के पंडित नहीं बन सकते कभी जिंदगी में। आओ, प्रोपियोनिक अम्ल से एथिल एमीन बनाना है। प्रोपियोनिक अम्ल क्या होता है भैया? प्रोपियोनिक अम्ल जानते हो? CH3 CH2 C ओनिक, ओइक अम्ल होता है, ओनिक अम्ल। अम्ल से क्या बनाना है तुम्हें? एथिल एमीन बनाना है। एथिल एमीन यहाँ पे CH3 CH2 NH2 ये बनाना है। अब बताओ इसको कैसे बनाओगे? कोई ऐसी रिएक्शन पढ़ रखा है तुमने जहाँ पे हम पूरी प्रॉपर्टी से काम कर सकते हैं? बताओ जल्दी से। हाँ, बोलो जी। आओ, प्रोपियोनिक अम्ल क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलो CH2COH। ऐसी कोई रिएक्शन बताओ जिसमें तुमने एथिल में बना रखा हो। कोई रिएक्शन तुम्हें पता है इसके अलावा? बोलो हाँ सर। एक रिएक्शन होती थी, पता है तुम्हें? स्मिट रिएक्शन। किसको किसको पता है? श्मिट अभिक्रिया।